कभी कभी कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक आदर्श जन्म लेता है। ऐसा आदर्श जो आने वाले हजारों वर्षों तक मानवता का मार्ग बन जाता है। आज हम सुनने जा रहे हैं ऐसे ही एक आदर्श पुरुष की कहानी, जिन्हें संसार जानता है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम से। उनका जीवन केवल युद्ध या राज्य की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी आदर्श जीवन शैली है जो हमें सिखाती है कि सत्य, संयम और कर्तव्य ही असली धर्म है। चलिए शुरू करते हैं। श्री राम की कथा मर्यादा का प्रतीक। अयोध्या नगरी, जहां सूर्यवंश का तेज चमकता था। राजा दशरथ के महल में उस दिन उत्सव था, क्योंकि वर्षों की तपस्या के बाद चारों पुत्रों का जन्म हुआ, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। ज्योतिषियों ने कहा, राम में वह तेज है जो धर्म को पुनर्जीवित करेगा। राम बचपन से ही विनम्र, शांत और सबका आदर करने वाले थे। वे हर प्राणी में भगवान का अंश देखते थे। उनकी मुस्कान में करुणा और दृष्टि में दृढ़ता थी। एक दिन महर्षि विश्वामित्र दरबार में आए। उन्होंने कहा, राजन, मेरे यज्ञ में राक्षस बाधा डाल रहे हैं। मुझे राम और लक्ष्मण चाहिए, केवल वही इसे रोक सकते हैं। राजा दशरथ घबरा गए। वे तो अभी बालक हैं। पर गुरु वशिष्ठ बोले, राजन, यही समय है जब आपका पुत्र धर्म के पथ पर पहला कदम रखे। और इसी प्रकार शुरू हुआ राम का पहला वन प्रवास। वहां उन्होंने राक्षसी ताड़का का वध किया और विश्वामित्र से दिव्य अस्त्रों का ज्ञान पाया। मिथिला की धरती पर राजा जनक ने स्वयंवर रचा। शर्त थी, जो शिव धनुष को उठाकर तोड़ेगा वही सीता का वर होगा। सभी राजकुमार असफल हुए। फिर मंच पर आए राम। उन्होंने सहजता से धनुष उठाया और धनुष टूट गया। संगीत गूंज उठा, जय श्री राम। सीता ने वर्ण किया, आज मैं उस पुरुष को अपना जीवन अर्पित करती हूं जो शक्ति में सबसे बड़ा है पर विनम्रता में सबसे गहरा। समय बीता। राजा दशरथ ने राम का राज्याभिषेक घोषित किया। पूरा अयोध्या उत्सव में डूबी थी। पर तभी कैकेयी ने 2 वर मांगे, भरत के लिए राज्य और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। राम ने बिना शिकायत कहा, माता, यह तुम्हारा आदेश नहीं, मेरा सौभाग्य है। सीता बोली, जहां आप हैं वहीं मेरा अयोध्या है। लक्ष्मण बोले, भैया, बिना आपकी सेवा के जीवन का कोई अर्थ नहीं। और तीनों चल पड़े अयोध्या के वैभव से दूर, धर्म के मार्ग पर। वन में राम, सीता, लक्ष्मण ने साधारण जीवन जिया। वे ऋषियों की रक्षा करते, वनवासियों को धर्म सिखाते। एक दिन राक्षसी शूर्पणखा आई। राम पर मोहित होकर बोली, मुझसे विवाह करो। राम मुस्कुराए, मैं विवाहित हूं, पर मेरा भाई लक्ष्मण अविवाहित है। लक्ष्मण ने हंसकर कहा, तुम्हारे जैसी रूपवती से विवाह करने का मैं अधिकारी नहीं। शूर्पणखा क्रोधित हुई और सीता पर झपटी। लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। यहीं से रावण के क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। अयोध्या की गलियां शांत थीं। हर घर में दीप बुझ चुके थे। हर चेहरा उदास था। राजा दशरथ के हृदय में वेदना थी, राम के बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। कुछ ही दिनों में दशरथ ने राम का नाम लेते हुए प्राण त्याग दिए। भरत जब अयोध्या लौटे और यह सुना तो उनकी आंखों से अश्रु बह निकले। उन्होंने कैकेयी से कहा, मां, आपने जो मांगा उसने हमें सब कुछ छीन लिया। भरत तुरंत वन की ओर चले, राम को वापस लाने। उन्होंने राम से कहा, अयोध्या आपको पुकार रही है। राम बोले, भैया, पिता का वचन ही मेरा धर्म है। जब तक 14 वर्ष पूरे न हो मैं वापस नहीं जा सकता। भरत ने कहा, तब मैं आपके प्रतीक के रूप में ये खड़ाऊं लेकर लौटूंगा। और अयोध्या में सिंहासन पर राम के खड़ाऊं रखकर राज्य चलाया। राम, सीता और लक्ष्मण पंचवटी के सुंदर वन में आ बसे। वहां नदियां उगाती, हवा सरसराती और सीता के चेहरे पर मुस्कान थी। हर दिन एक नई सीख, एक नई अनुभूति। सीता पुष्प तोड़ती, राम धनुष साधते, लक्ष्मण कुटिया बनाते। वह साधारण जीवन, पर उसमें शांति की महक थी। पर दूर रावण की बहन शूर्पणखा, अपमान का बदला लेने को लंका लौट चुकी शूर्पणखा ने रावण से कहा, सीता जैसी रूपवती तुम्हारे योग्य है। राम ने मेरा अपमान किया। रावण के अहंकार में आग लग गई। वह बोला, राम की मर्यादा को मेरी लंका में देखूंगा। उसने मारीच को साथ लिया, जो सोने का हिरण बनकर सीता के सामने आया। सीता बोली,
ऐसा सुंदर हिरण मैंने कभी नहीं देखा। राम ने मुस्कुराकर कहा, आप प्रतीक्षा करें, मैं इसे पकड़ कर लाता हूं। हिरण भागता गया और हे सीते, लक्ष्मण की आवाज आई। सीता चिंतित हो उठी। लक्ष्मण बोले, भाभी, ये माया जाल है। पर सीता ने कहा, तुम्हारे भाई संकट में हैं। लक्ष्मण ने रक्षा रेखा खींची। इस रेखा को पार मत करना भाभी। जैसे ही वे गए, एक वृद्ध साधु के वेश में रावण आया। भिक्षा दे देवी। सीता ने मर्यादा में कदम बाहर रखा और रावण ने उन्हें रथ में बैठाकर लंका की ओर उड़ चला। वन में जब राम लौटे और कुटिया खाली पाई तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले। सीते, सीते, पर चारों दिशाएं मौन थीं। उन्होंने विलाप किया, हे धरती, अब मेरे कदमों में जीवन नहीं रहा। तभी वहां प्रकट हुए वानर राज सुग्रीव और पवन पुत्र हनुमान। हनुमान ने कहा, प्रभु, जब तक हनुमान का प्राण है, सीता माता को कोई नहीं छू सकता। राम ने हनुमान को हृदय से लगाया और उनकी आंखों में फिर प्रकाश लौट आया। हनुमान ने समुद्र के किनारे खड़े होकर प्रणाम किया, जय श्री राम, और एक ही छलांग में सागर पार कर गए। उन्होंने लंका में प्रवेश किया, मंदोदरी के महल देखे, राक्षसों की नगरी देखी और अंत में एक उदास बाग में सीता माता को अशोक वाटिका में पाया। सीता के चेहरे पर आंसू थे। हनुमान ने धीरे से कहा, माता, मैं श्री राम का दूत हूं, और उन्हें राम की अंगूठी दी। सीता के आंसू मुस्कान में बदल गए। हनुमान, प्रभु से कहना, मैं उनके लौटने की प्रतीक्षा कर रही हूं। हनुमान बोले, माता, जल्द ही आपके चरणों में अयोध्या की धरती होगी। फिर उन्होंने लंका में आग लगाई और रावण के दरबार में अपना संदेश छोड़ा, जिस राम की पत्नी को तुमने छुआ है, अब वही राम तुम्हारा अंत लिख चुका है। लंका का सागर सामने था और उसके उस पार सीता माता। राम समुद्र के किनारे खड़े बोले, हे सागर देव, हमें धर्म युद्ध के लिए मार्ग दो। समुद्र मौन रहा। तब राम ने धनुष उठाया, तीर चढ़ाया और बोले, यदि विनम्रता से काम नहीं बनता तो पराक्रम से बनाऊंगा। सागर देव प्रकट हुए, प्रभु, मेरे जल पर पुल बनाइए, मैं आपकी सहायता करूंगा। और फिर शुरू हुआ सेतु निर्माण। वानरों ने पत्थर उठाए, जय श्री राम बोलते हुए सागर में फेंके और वे पत्थर डूबे नहीं, तैरते गए। पवन पुत्र हनुमान, नल, नील सबने मिलकर सेतु बनाया। 7 दिन में सागर पर पुल तैयार हुआ। राम ने कहा, यह सेतु केवल लंका तक नहीं, बल्कि भक्ति और शक्ति के संगम तक जाएगा। राम की सेना लंका में प्रविष्ट हुई। लक्ष्मण ने इंद्रजित को मारा, हनुमान ने युद्ध भूमि को हिला दिया। रावण के 10 सिर क्रोध से कांप रहे थे। राम, तू साधारण मनुष्य है, मुझसे क्या करेगा? राम ने धनुष उठाया और बोले, तेरा अहंकार तेरा अंत है रावण। 3 दिन और रात तक भयंकर युद्ध चला। रावण गिरा, फिर उठता, फिर गिरा, लेकिन राम के बाण में धर्म था। अंततः राम ने ब्रह्मास्त्र चढ़ाया और रावण के हृदय पर प्रहार किया। रावण भूमि पर गिरा, उसके चेहरे पर पश्चाताप था। राम आगे बढ़े और बोले, रावण, तू महान विद्वान था, अहंकार ने तुझे गिराया। मृत्यु भी तेरे ज्ञान का अपमान नहीं करेगी। और वे उसके पार्थिव शरीर के सामने झुक गए। युद्ध समाप्त हुआ, सीता लौट आई। राम की आंखों में प्रेम था, पर साथ ही एक धर्म संकट भी। राम बोले, सीते, मैं जानता हूं तुम पवित्र हो, पर समाज की दृष्टि में यह सिद्ध होना आवश्यक है। सीता बोली, यदि मेरा मन और तन शुद्ध है तो अग्नि मुझे स्पर्श नहीं करेगी। वे अग्नि में प्रविष्ट हुईं और अग्निदेव स्वयं सीता को वापस लेकर आए। प्रभु, माता शुद्ध हैं। राम ने आंसू भरे नेत्रों से कहा, सीते, तुम्हारी परीक्षा मेरे जीवन का सबसे कठिन क्षण था। 14 वर्ष पूर्ण हुए। हनुमान दौड़ते हुए अयोध्या पहुंचे। जय श्री राम, प्रभु लौट रहे हैं। पूरा नगर दीपों से जगमगाया, हर घर, हर आंगन में रोशनी। सीता और राम पुष्पक विमान से उतरे और अयोध्या ने अपने राजा का स्वागत किया। राम का राज्याभिषेक हुआ और राम राज्य की स्थापना हुई। जहां न कोई दुखी था, न कोई भूखा। सबके हृदय में प्रेम था, न्याय था और धर्म की मर्यादा थी। वर्ष बीतते गए। राम ने अपने जीवन में सब कुछ देखा, राज्य, वनवास, युद्ध, प्रेम और त्याग। एक दिन उन्होंने लक्ष्मण से कहा, भैया, जीवन का सबसे बड़ा धर्म है मर्यादा।
जिसने मर्यादा खो दी उसने खुद को खो दिया। राजा हो या साधु, शक्ति का अर्थ है संयम, और सच्चा प्रेम वही है जो कर्तव्य में निहित हो। याद रखना, राम का नाम सिर्फ भगवान का नहीं बल्कि हर उस इंसान का है जो सत्य के साथ खड़ा रहता है। जय श्री राम।